द साइकोलॉजी, पहले हम इस सवाल को थोड़ा सा बेसिकली डिस्कस करते हैं। 0 से लेकर 12 ईयर्स तक की एज आप में से कितनों को याद है? एटलीस्ट मुझको तो याद नहीं। बहुत रेयर होगा कि आपको ये याद है कि 4 साल की उम्र में आप क्या करते थे या 8 साल की उम्र में आप क्या करते थे, या हो सकता है 10 साल की उम्र में भी आप क्या करते थे। हाँ, वो जरूरी है कि पुरानी कुछ तस्वीरें होंगी या पुराने कोई दूर के चाचा जी या कोई दूर के अंकल जो आपको ये बताएं जब तू छोटा था तो यू हैड अ क्रिकेट टीम, या यू यूज्ड टू सिंग अ पर्टिकुलर सॉन्ग, या आप भजन बड़ा अच्छा गाते थे, या आप एक पर्टिकुलर एक्टिविटी बड़ी करते थे। Students, what am I trying to tell you is the mind of a child is blank. The mind of a youth is structured. The mind of a teenager can be disruptive. The mind of an old person can be weak. पर कुछ ना कुछ उनके माइंड में होता है। पर जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी का टॉपिक आज हम टच कर रहे हैं, जो बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, जो बच्चा होता है उसका माइंड ब्लैंक होता है। तो कैन अ ब्लैंक माइंड बी इन्फ्लुएंस्ड? राइट, जो मैं कहना चाह रहा हूँ स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि कढ़ाई के अंदर कुछ सामान हो तभी तो कुकिंग करोगे। खाली कढ़ाई में क्या कुकिंग करोगे? अगर बच्चे के दिमाग के अंदर कुछ है ही नहीं तो फिर चाइल्ड साइकोलॉजी क्या चीज है एग्जैक्टली? तो इस वर्ड के ऊपर कई साल डिबेट हुआ और बहुत से लोगों ने बोला है कि ये चाइल्ड साइकोलॉजी टर्म अपने में ही गलत है, क्योंकि चाइल्ड की तो माइंडसेट होता ही नहीं, वो तो ब्लैंक होता है। सो द वर्ड हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द वर्ड चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर आप गूगल में सर्च करें चाइल्ड साइकोलॉजी तो बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, बट वो अंडर चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं मिलेंगे, वो आपको अंडर द हेडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट मिलेंगे। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं देयर इज नथिंग known as a child psychology. Child's brain needs to be developed, and once it develops and it grows, then you can talk about psychology. चलिए, क्या पहली स्लाइड में पढ़ रहा हूँ और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने अभी जो भी रिक्वेस्ट की थी, मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आज हो सके तो एक पेपर पेंसिल जरूर हाथ में रखें, क्योंकि मैं आपको एक स्लाइड या एक यूट्यूब वीडियो देखने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे वो आप अपने पहले 10 मिनट के ब्रेक में देखें या चाहे आप उसे आज क्लास के बाद देखें, बिकॉज इट इज अ पाथ ब्रेकिंग वीडियो ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी। सो इफ यू गॉट अ पेपर एंड पेन, आई एम वेरी ग्रेटफुल। अगर नहीं भी है, प्लीज, आई एम नाउ स्टार्टिंग द रियल क्लास। अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ाया जो बच्चे के, अभी तक मैंने सिर्फ इतने में ही एक फ्लॉड टर्म, क्योंकि चाइल्ड की साइकोलॉजी तो होती नहीं, चाइल्ड का तो ब्रेन ब्लैंक होता है। जैसे मेरे को आपको किसी को क्या हालत है, अपने हाथ को जलाया था या किसी बिजली का हमें करंट लगा था या हमारे साथ कोई सो कॉल्ड हादसा हुआ था या नहीं हुआ था, ये फॉरगॉटन। तो चाइल्ड्स माइंड इज ब्लैंक। तो ऑल आई हैव डन up till now is I have not even started the topic. I've only defined a very important word, and that is there is nothing known as child psychology. People say the word needs to be replaced by the word called child development. So now I'm reading the first slide. इस बात को मैं कई बार बोल चुका हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ। आपके पास जो भी डाउट्स हैं लास्ट 10 मिनट्स में पूछिए, 100% क्लियर किए जाएंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि अगर आपको कोई और अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो तो यू कैन क्लियर इट। एंड लास्टली एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, all the slideshows are available with the institute. You can take it from Deepika ma'am over the next so-called some time. Now I'm starting with the first class, and that is first slide, child psychology. It says child psychology is more or less also called child development, and it is the study of psychological processes of children, and specifically how their processes different from those of adults. अब इस चीज को बहुत ही सिंपल सी लाइन है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, पर इसके अंदर नुक्ते की बात समझ। How the processes of the brain differ from those of adults, how they develop from birth to the end of the adolescence,
and how and why they differ from one child to the other. अभी बीच में अभी पिक्चर आई थी सुशांत राजपूत, तो खैर आजकल न्यूज में किसी और वजह से है, पर उनकी पिक्चर आई थी कई पोछे। तो उस पिक्चर के अंदर एक सीन मुझे याद आता है, एक छोटा सा पतला सा बच्चा सुशांत राजपूत को चैलेंज करता है कि बॉल फेंक और मैं हर बॉल पे छक्का मारूंगा, और वो छक्के मारता है। तो बाद में दिस बॉलर बिकम्स एस्टोनिश्ड एंड व्हेन ही विजिट्स अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, उसको बोला जाता है कि उसको एक गॉड्स गिफ्ट है कि ही कैन रीड द बॉल वेरी फास्ट। तो ऐसा नहीं है कि चाइल्ड की साइकोलॉजी या चाइल्ड की ब्रेन डेवलपमेंट नहीं है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर मेन फोकस क्या है? It is not on studying the mind, but at the same time, it is about studying the development from birth to adolescence and how and why they differ from one child to another. अब स्टूडेंट्स, मैंने आपसे शुरू में ही क्लास में बोला था आज पेपर पेन की थोड़ी जरूरी आवश्यकता है, तो जिनके हाथ में पेपर पेन है वो एक लिखिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ। 1972 YouTube video of marshmallow experiment on instant gratification of child। दोबारा से बहुत धीरे बोलूंगा, जो लोग लिख रहे हैं बहुत बहुत मेहरबानी है। 1972 सन 1972 का YouTube वीडियो ऑन मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। एक शब्द क्या सर, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है? ऑन, बस इतना ही लिख देंगे मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट, आप सिर्फ इतना ही लिख देंगे तो आपको पहली सेट आ जाएगी। मार्शमेलो क्या होता है? मार्शमेलो एक टाइप का गुलाब जामुन है, एक अमेरिकन गुलाब जामुन। वॉल्टर मिशेल चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर माने जाते हैं। वॉल्टर मिशेल एक अमेरिकन थे, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने सन 72 में एक ऐसी चीज करी कि जिसको देखकर पूरा वर्ल्ड चकित रह गया। पूरा वर्ल्ड, बहुत बड़ा एक ब्रह्मांड वर्ल्ड के सामने आया। उन्होंने क्या किया, मैं बहुत शॉर्ट में केवल 2 मिनट में आप, ये मेरी विनम्र निवेदन है कि इस YouTube के वीडियो को आप लोग जरूर देखें, आज की क्लास को अगर सक्सेसफुल बनाना है। उन्होंने क्या किया, वो रैंडमली अमेरिका के एक स्कूल में गए और रैंडमली बाय डिफॉल्ट 5 बच्चे उठा लिए और 5 बच्चों को एक कमरे में, अलग अलग कमरों में बिठा दिए। हर कमरे में वो गए और वहां पर बच्चे से उन्होंने एक छोटी सी बात करी, तुम्हें मार्शमेलो यानी कि मान के चलते गुलाब जामुन अच्छा लगता है? अब बच्चों को कैंडीज तो अच्छी लगती है, हर बच्चा कहता है हाँ मुझे अच्छा लगता है। तुम्हें मैं फ्रेश मार्शमेलो खाओगे? हर बच्चा बोलता है हाँ खाऊंगा। तो डॉक्टर वॉल्टर मिशेल ने क्या किया, एक फ्रेश मार्शमेलो लगाकर टेबल पे रख दिया। बच्चे के मुंह में पानी आ गया, छोटा बच्चा था, उसके सामने आप कोई बड़ी अच्छी सी खाने की चीज रख दो तो बच्चा फटाक से उस पर झपट्टा मारने लगा। ये बच्चे का मतलब मैं एकदम न्यूबॉर्न बेबी की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट बिलो द एज ऑफ 12। इस चीज को मैं आगे चल के स्लाइड्स में आपको प्रूव करूंगा कि क्यों बिलो द एज ऑफ 12 को प्योरली एक चाइल्ड ब्रेन कहते हैं, क्योंकि जहां पर 13 आ गया तो टीन आ गया वर्ड इसके अंदर, 14 आ गया यानी टीन। अब सबने सुना होगा टीनेजर्स, टीन एज भी इसको कुछ लोग कहते हैं। तो टीन एज की बात, जवानी की बात कभी और करेंगे। अभी हम चाइल्ड साइकोलॉजी की बात कर ले। 0 to 12 के बीच के बच्चे उन्होंने उठाए, तो किसी स्कूल में 8 साल के 6-7 बच्चे उठाए, किसी स्कूल में 7 साल के बच्चे उठाए, किसी स्कूल में 11 साल के बच्चे उठाए। इस तरह वो अमेरिका के अरब स्कूल में गए, 5-5 बच्चे उठाए और 5 को अलग अलग कमरे में रखा। हर बच्चे से एक ही सवाल, क्या सवाल? मार्शमेलो अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, खाओगे? खाऊंगा। फटाक से एक मार्शमेलो लगा के टेबल पर रखा। पर ध्यान से अब सुनना, क्योंकि ये आपको YouTube वीडियो देखकर समझ में आएगा उसने अगला चीज क्या करी। पर उस बच्चे के सामने एक कंडीशन रखी गई कि मुझको बाहर अपनी गाड़ी के अंदर से कुछ सामान लाना है। जब तक मैं गाड़ी से ये सामान लेकर आता हूं, अगर तुमने तब तक ये मार्शमेलो नहीं खाया तो मैं तुम्हें एक नहीं 2 खिलाऊं। यानी कि बच्चे को क्या बोला, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, डिले करो कि जो खुशी तुम्हें अभी मिलने वाली है उसको सिर्फ 10 मिनट के लिए डिले करो। अब डॉक्टर वॉल्टर मिशेल ने
बच्चे को बोला अभी मत खाना, 10 मिनट बाद खाना, एक और मिलेगा। बच्चे को लालच दिया और चले गए। इस एक्सपेरिमेंट के कैसे रिजल्ट्स थे, माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स। जब आप ये यूट्यूब का वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक बच्चे ने डॉक्टर के जाते ही बोला चल हट, फटाक से उठा के खा लिया। दूसरे बच्चे 5 मिनट तक वेट करता रहा, 6 मिनट वेट करी, 7वें मिनट उससे रहा नहीं गया, उसने खा लिया। छठा 7वां बच्चा, किसी ने 6 मिनट, किसी ने 7 मिनट, किसी ने 8 मिनट, पर जो बच्चा पूरे घड़ी से देखकर 600 सेकंड यानी 10 मिनट तक उसने उस मार्शमेलो को नहीं खाया, डॉक्टर वॉल्टर मिशेल ने उसको वापस आकर एक मार्शमेलो और दिया और उसका नाम नोट कर दिया। कट टू द ईयर 92, सन 72 में एक्सपेरिमेंट हुआ था और सन 92 में डॉक्टर वॉल्टर मिशेल ने उन बच्चों की लिस्ट निकाली जिन्होंने ये मार्शमेलो नहीं खाया था और देखा कोई पॉलिटिशियन, कोई इंजीनियर, कोई बीटेक, हाईली सक्सेसफुल। जो चीज एक बारी हो उसको हम कह सकते हैं तुक्का लग सकता है। We can call it anything that happens one, it can be fluke, but anything which happens again and again cannot be fluke. डॉक्टर वॉल्टर मिशेल के इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर बड़ी प्रतिक्रिया हुई, बहुत लोगों ने इस पे आर्टिकल्स लिखे, चाइल्ड साइकोलॉजी को डिफाइन करने की कोशिश करी, और इसी एक्सपेरिमेंट को 2002 में एक और अमेरिका के सो कॉल्ड बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर काम किया। अब मैं आपको पूरी कहानी बता दूंगा तो फिर मजा आपका चला जाएगा यूट्यूब का वीडियो देखने में। तो बेसिकली इन वन लाइन आई एम नाउ टेलिंग यू द एंटायर सिनॉप्सिस ऑफ टुडेज क्लास। अगर अब जो मैं बोलने वाला हूँ आपको समझ में आ गया तो बाकी बची हुई क्लास में आप मेरे साथ गप्पे भी मार सकते हैं, क्योंकि आज की क्लास एज गुड एज ओवर हो जाएगी, तो इसलिए ध्यान से सुनिए। The marshmallow experiments prove that at a very young age, children can discipline their mind. 6 साल 7 साल की उम्र में बच्चे चाहे तो अपने माइंड को डिसिप्लिन कर सकते हैं, और जिन बच्चों ने 10 मिनट का संयम दिखाया, अपने माइंड को डिसिप्लिन किया, वो आगे चलकर हाईली सक्सेसफुल प्रोफेशनल बने, जिस भी फील्ड में गए। कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया। एक फॉर्मर यूएसए का प्रेसिडेंट भी उन्हीं बच्चों में से था जो आगे चलकर यूएसए का प्रेसिडेंट बन गया। माइंड कैन बी डिसिप्लिन्ड एट अ वेरी यंग एज। अब इसका एक देसी एग्जांपल समझो। आप सबने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है, पर क्या आपने वो एक फोटो देखी है कि सचिन तेंदुलकर के हाथ में 13 साल या 11 या 12 साल के हाथ में उसके हाथ में बैट पकड़ा हुआ, बहुत छोटी उम्र में ही उसके हाथ में एक बैट, उसको कुछ नहीं पता था, वो उसी बैट से बॉल से खेलता था। कुछ लोग ये कहते हैं ही वाज अ चाइल्ड प्रोडिजी। जब वो 16 साल का हुआ था तब ऑफ कोर्स पाकिस्तान के खिलाफ जब वो खेलने के लिए कराची और फैसलाबाद गया तो जावेद मियांदाद ने उसको टोक कर बोला, अरे तू तो स्कूल जा, यहाँ पर क्या कर रहा है। बट उसने उसी जावेद मियांदाद को अगले 5, 7, 10 सालों में ये दिखा दिया कि उसके सामने कोई बड़ा सा बड़ा बॉलर नहीं टिक सकता। चाइल्ड प्रोडिजी, ये वर्ड मैंने अभी यूज किया। चाइल्ड प्रोडिजी का मतलब होता है वह बच्चे जो गॉड गिफ्टेड। ये सब गॉड गिफ्ट क्या होता है? अब जैसे पता नहीं मुझे ये बात आपने बतानी चाहिए कि नहीं, आजकल मेरे व्हाट्सएप पर मेरे पास बड़े वीडियोस आ रहे हैं कि एक 13 साल का साउथ इंडिया का बच्चा है, वो एस्ट्रोलॉजी का इतना बड़ा विद्वान है कि उसने आज से 1 साल पहले कोविड-19 की प्रेडिक्शन कर दी, और उसने ये भी बोल दिया था कि सितंबर 2020 तक कोविड-19 अपना ऐसा कहर दिखाएगा, ऐसा कहर दिखाएगा। तो अब लोग उसके घर के बाहर साउथ में लाइन लगाकर खड़े हो गए हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एन एडल्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट अ 13-year-old किड। हालांकि वो टीनेजर अब हो गया है, पर जब वो 12 साल का था तब उसने इस महामारी को प्रिडिक्ट कर दिया। स्टूडेंट्स, सब कुछ जल्दी Sir, से what आधे was मिनट his में name? सिनॉप्साइज कर रहा हूँ और फिर नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा। The entire focus of today's class on child psychology is based on the marshmallow experiment, which is a 1972 experiment carried out by the famous child psychologist Dr. Walter Mischel of USA. This video is available on YouTube, and I've already told you
If you just type the marshmallow experiment, you can see the video, which is a 20-minute video, 25-minute video. अगर मेरी आप लोगों के साथ 2 घंटे की क्लास आज होती और आप सब मेरे साथ क्लासरूम में होते, तो मैं जरूर अपने लैपटॉप पर ये वीडियो दिखाकर आपको ये क्लास की शुरुआत करता। पर अब मैंने आपको इस वीडियो की सारे तथ्य बता दिए हैं। रिपीट करने का मेरे पास समय नहीं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम। सो the entire focus of child psychology is based on the premise that yes, children can tune their mind. Children are God's gift. 12 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स कोडिंग करता था। सबको पता है स्टीव जॉब्स कौन था। वो दूसरी बात है, उम्र लंबी नहीं थी, पर वो एप्पल जैसी बड़ी कंपनी बनाकर दुनिया को देकर चला। 13 साल की उम्र पर बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर ने एक ऐसी मशीन टूटी फूटी सी बना दी थी, जिसको वो कहता था ये कैलकुलेटिंग मशीन है। एक पहला घर के अंदर सो कॉल्ड बना हुआ एक कंप्यूटर was made by this boy, who later went to the top university and he was dropped from that university and later he founded Microsoft. जितने वर्ल्ड के अंदर अगर आप ध्यान से देखें path breaking leaders हैं, path breaking sportsmen, they are all child prodigies. रामानुजन मैथमेटिक्स वाज अ चाइल्ड प्रोडिजी। छोटी उम्र में ही वो कैलकुलेट कर लेते। अमेरिकाज गॉट टैलेंट के नाम से एक शो है, बीच में क्योंकि कोविड का टाइम था, हम सब कमरों में कैद थे, ना चाहते हुए भी मुझको इस बीमारी, जिसको हम कहते हैं स्मार्टफोन के अंदर वीडियोस देखने पड़ते थे, 4-4, 5-5 घंटे देखता था। तो उसमें भी मैंने देखा है कई सारे छोटे बच्चे 8, 9, 10, 11, 12 साल की उम्र में बड़े बड़े चैंपियंस को किसी सब्जेक्ट में मार्क दे देते। The entire premise of today's class is based on that the mind can be disciplined even at a very young age. एक 5 साल का छोटा बच्चा, मेरे साथ ऐसा हुआ है, आप सुनिए, इस पर लगेगा आपको मैं आपका समय ले रहा हूँ, पर बहुत जरूरी और बढ़िया चीज समझा रहा हूँ। एक 5 साल का छोटा बच्चा जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसे खेलने के लिए टॉय की जगह उसके हाथ में पाना दे दिया गया। पाना का मतलब होता है जिससे आप टायर को खोलते हैं, बंद करते हैं। जब वो 6 साल का हुआ तब उसको पूरे टूल बॉक्स की समझ आ चुकी। जब वो 8 साल का हुआ तो उसको आधे से ज्यादा स्कूटर के इंजन की समझ आ चुकी। और जब मेरे अभी लॉकडाउन के बाद स्कूटर खराब हुआ और मैं एक मैकेनिक के पास गया, तो एक छोटा सा बच्चा आया और कहते साहब क्या प्रॉब्लम है। मैंने बोला लगता है इसका कार्बोरेटर में दिक्कत आ गई है, जरा अपने उस्ताद को बुला। कहते जी सारा कार्बोरेटर मैं सफा कर सकता। और मेरा दिमाग घूम गया। मैंने बोला इतना छोटा बच्चा कार्बोरेटर के 50 तो पेच होते कैसे खुल देगा। कहता है साहब मैं कई सालों से काम करो, बचपन से यही काम करता है। एंड ही रिपेयर्ड माय स्कूटर, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग तब से शुरू हुई थी जब उसको कुछ भी समझ नहीं थी, उसका माइंड टोटली ब्लैंक, ही वाज डिसिप्लिन। सो अब मैं आपको कुछ टेक्निकल इश्यूज, इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा चाइल्ड साइकोलॉजी पे, बट बार बार ना चाहते हुए भी हम डॉक्टर वॉल्टर मिशेल और द मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट की बात जरूर करेंगे क्लास के अंदर। वंस अगेन, नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज child psychology includes the observation and understanding of the world around them, language, learning, memory, decision making, problem solving, and how the child use their imagination and basic reasoning. दोस्तों बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड मैंने यूज किया है, how the child uses imagination and basic reasoning. What is the meaning of the word imagination? Imagination means when you challenge common sense. जब 300 साल पहले किसी छोटे बच्चे ने बोला आदमी उड़ सकता है, उसको बोला गया तुम पागल हो, तुम कॉमन सेंस की बात नहीं कर रहे, आदमी उड़ ही नहीं सकता। पर आज एक यंत्र है जिससे आदमी उड़ना तो दूर, इस कॉस्मोस से स्पेस के बाहर भी जा सकता है। स्पेस एक्स के नाम से एक कंपनी है, अगर आपके पास टाइम मिले, जो लोग पास पेपर पेन है लिख लें, जिसका ओनर है एलॉन मस्क, ELON space MUSK. Who is Elon Musk? He is a person who is trying to colonize space.
He is trying to grow vegetables in space. He is trying to find habitation in space. जब 10 साल पहले इलॉन मस्क ने स्पेस एक्स नाम की कंपनी शुरू करी, तो सबसे पहली चीज क्या हुई कि उसकी अपनी ही बीवी ने उसको डाइवोर्स दे दिया। उसके बाद उसको जब पागल करार दिया गया और बोला गया कि तू अपने पूरे फैमिली के $2 मिलियन को तू बर्बाद कर देगा, और वो जब गया नासा के पास, तो नासा ने उसको दुत्कार किया। उसको बोला गया कि तुम इम्प्रैक्टिकल आदमी हो, रॉकेट बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप की जा सकती बाय अ कॉमन मैन, तुम तो एक न्यूक्लियर इंजीनियर भी नहीं हो, तुम तो न्यूक्लियर पावर के बारे में कुछ नहीं पता, तुम्हारी कंपनी रॉकेट बनाएगी, इम्पॉसिबल। और 3 साल पहले जब स्पेस एक्स ने पहला रॉकेट और रीयूजेबल रॉकेट जो कि वापस हमारे अंतरिक्ष में आ सकता है बना, तो इसी नासा ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उसको फंडिंग, जो मैंने आपको अभी कहानी सुनाई है, ये कहानी नहीं सच्चाई है। ऑफकोर्स गूगल सर्च करके आप एलॉन मस्क की हिस्ट्री में चेक कर सकते, बट ही वाज आल्सो चाइल्ड प्रोजेक्ट। इमेजिनेशन, इस शब्द को मैं बोल रहा हूँ। इमेजिनेशन एक ऐसा टूल है जो किसी भी एडल्ट, टीनेजर या ओल्ड आदमी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक बिलीफ सिस्टम, हमारे पास इमेजिनेशन नहीं, हम एक सेट पैरामीटर के अंदर जीते। निदा फजली ने एक खूबसूरत हिंदी की लाइन बोली है, छू लेने दो अपने छोटे हाथों से चांद सितारे इन बच्चों को, 4 किताबें पढ़कर कल को ये भी हम जैसे हो जाएंगे। बहुत लंबी उनकी एक नज्म है, उसके अंदर की सिर्फ 4 लाइनें ही मैंने आपको सुनाई कि छू लेने दो अपने छोटे हाथों से या नाजुक हाथों से चांद सितारे इन बच्चों को, 4 किताबें पढ़कर कल को ये भी हम जैसे हो। जहां उन्होंने किताबें पढ़ ली, तो वहां उनकी सोच हमारे जैसी हो। A blank mind is an imaginative mind. So this is what child psychology is all about. Very important. Child development, sorry, child psychology. हालांकि मुझे चाइल्ड साइकोलॉजी, आपके तो सिलेबस में चाइल्ड साइकोलॉजी लिखा हुआ है, पर मैं जानबूझ के शब्द चाइल्ड डेवलपमेंट यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर भी काफी ज्यादा मैंने नेट को भी स्टडी किया। जब आपका टॉपिक को मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो मैंने देखा कि बड़ा आर्ग्यूमेंट है कि लोग चाइल्ड साइकोलॉजी शब्द को बुरा मानते हैं। तो द चाइल्ड डेवलपमेंट focuses on 5 major areas of the child. ये सब आपको स्लाइड्स में मिल जाएगा। इस चीज को मैं बार बार बोलूंगा, अगर आपको बुरा लगता हो तो माफी चाहता हूँ। ऑल मटेरियल विल बी गिवन टू यू फ्रॉम यान, ये स्लाइड्स आपको मिल जाएगी। फिर भी अगर आपके पास पेपर पेन है तो आप 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं। पहला पॉइंट इज cognitive development. Cognitive development means the child's ability to learn and solve problems. जैसे कि डॉक्टर वॉल्टर मिशन ने क्या किया, बच्चे के सामने एक मिठाई रखकर उसको प्रॉब्लम में डाल दिया कि भाई 10 मिनट के संयम के बाद मिठाई डबल हो जाएगी, और 10 मिनट का संयम नहीं दिखाया तो खा ले, मना थोड़ी कर रहा हूँ, तेरे सामने तो रखा हुआ है। और वो जिन जिन बच्चों ने वो 10 मिनट का संयम दिखाया, वो आगे चलकर बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर्स बने। तो पहली चीज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। दूसरी चीज सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। अब जैसे कि इसको हम ऐसे बोलेंगे कि कुछ बच्चों को ये आदत होती है कि बिना बात के रोएं, क्योंकि उनको लगता है रोने से उनकी सारी बातें मान ली जाती। स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, फाइन मोटर स्किल्स ऑफ डेवलपमेंट। अब देखिए, अगर आपने पिछले 5-6 सालों में देखा है, तो फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट के लिए कई सारे इमेजिनेटिव टॉयज आ गए। एक बहुत पुराना टॉय है, कई सालों पुराना, कोई बड़ी बात नहीं, शायद आपने भी खेला हो, लेगो के नाम से। बच्चे के हाथ के अंदर आप प्लास्टिक का एक सो कॉल्ड अलग अलग शेप्स एंड साइजेस के उसको पीसेस दे देते और बोलते चल इसका कुछ बना। तो किसी ने उसका एक आईफल टावर बना दिया, तो किसी ने उसकी शिप बना दी, तो किसी ने उसका एक टेबल बना दिया। इनफैक्ट फाइन मोटर डेवलपमेंट का एग्जांपल मैं क्रिएटिव आर्ट्स में भी आपको दूंगा, जब हम आगे चल के साइकोलॉजी को और तरीके से पढ़ेंगे। एंड ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब आ रही है, एंड दैट इज द डिसऑर्डर्स इन चाइल्ड साइकोलॉजी, डिसऑर्डर्स इन बिहेवियर डेवलपमेंट। देखिए दोस्तों, बड़ी बेसिक सी बात है, जरूरत किसी भी चीज की आविष्कार होने की
पहली स्टेप होता है। आज पूरा वर्ल्ड कोविड-19 की वैक्सीन के लिए क्यों रोए जा रहा है? अरबों डॉलर्स की फंडिंग क्यों दी जा रही है? आज ही अभी की ही न्यूज़, 1 घंटे पहले की न्यूज़ है, रशिया ने सक्सेसफुली कोविड-19 की वायरस को टेस्ट करके वैक्सीन अप्रूव हो गई। ये रशिया की न्यूज़ है, पता नहीं कितनी सच है, कितनी गलत है। आजकल तो इंटरनेट की न्यूज़ पे भी इतना भरोसा नहीं किया जा सकता। पर देखिए, ज़रूरत है तो वर्ल्ड के डॉक्टर्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और पता नहीं इस चीज़ को मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, हमारे ग्रेट पतंजलि वाले ने तो ऐलान कर ही दिया कि उनके पास ऑलरेडी उसकी वैक्सीन है और उनको देसी इलाज हमें बता ही दिया है। तो चलिए, खैर, द डिसऑर्डर्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, मेरे पास पूरे 3 या 4 मिनट अभी और हैं आपके साथ इस सेशन के। तो ये मैं 5 या 6 डिसऑर्डर्स आपको बोलना चाहता हूँ, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द क्लास। Slide number 3 says some of the emotional symptoms of behavioral disorders in children include: number 1, easily getting annoyed or nervous. आपने सुना होगा ना स्त्री हट, पर स्त्री हट से भी बड़ा होता है बाल हट। जब बच्चा हठी हो जाता है ना, तो इतना भयंकर हठी हो जाता है कि बस माँ बाप को उसके सामने झुकना पड़ता है। आपका तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं पता, बट व्हेन माय सन एंड डॉटर वर वेरी यंग, sometimes I had to bow before them to make them happy. So easily getting annoyed or nervous. Number 2, often appearing angry. Now this is not being angry, but appearing angry. Putting blame on others. बच्चे को सबसे पहली चीज क्या है कि मुझे इस बात से मार पड़े, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं उठाया। कोई भी चीज पूछे जाए, दैट इज डिनायल, पुटिंग ब्लेम ऑन अदर्स। नहीं, पर बच्चों को तो एक्सेप्ट करनी चाहिए गलती। अरे भाई, अगर इसने अपनी गलती करके एक्सेप्ट कर ली, फिर वो बच्चे कहाँ हुए? फिर वो बच्चों वाली हरकत थोड़ी हुई। जैसे हम कहते नहीं यार, तूने बड़ी बच्चों वाली हरकत कर दी यार, पूरी बात नहीं सुनी। कहता है अच्छा यार, माफी चाहता हूँ, मैंने बच्चों वाली हरकत की। नेक्स्ट, रिफ्यूजल टू फॉलो रूल्स ऑफ क्वेश्चनिंग अथॉरिटी, arguing and throwing temper tantrums, and having difficulty in handling frustration. दोस्तों, सबसे बड़ा डिसऑर्डर लास्ट वाला है, हैविंग डिफिकल्टी इन हैंडलिंग फ्रस्ट्रेशन। और यहीं पर मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट बार बार कहकर मैं आपको याद दिला, क्योंकि जो चीज उस डॉक्टर ने करी वो ऐसी चीज थी कि उसने बच्चे को फ्रस्ट्रेट कर दिया। सामने मिठाई है पर वो उठा नहीं सकता, कोई उसके ऊपर बंदिश नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, कोई उसके ऊपर पाबंदी नहीं है, पर वो उठा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सिर्फ 10 मिनट, अरे 10 मिनट क्या होते हैं, अभी कट गए, अभी कट गए, अभी कट गए, यही सोच सोच के वो एक एक मिनट काट रहा है। कहा जब कब 10 मिनट होंगे और कब मैं एक की जगह मुझे 2 मार्शमेलोज या 2 गुलाब जामुन। तो हैविंग डिफिकल्टी इन हैंडलिंग फ्रस्ट्रेशन। अब पता नहीं मुझे ये बात आपसे कहनी चाहिए कि नहीं, पर पिछले 3-4 सालों में बहुत मेजर केसेस हुए हैं अमेरिकन स्कूल्स में चाइल्ड शूटआउट्स। आप में से कुछ बच्चों को ये पता होगा कि अमेरिका के गन लॉज बड़े कॉमन है। वहां पर जैसे हम मार्केट से आलू, प्याज, टमाटर खरीद सकते हैं, वैसे ही अपना वहां पर एक सोशल आईडी, जिसको हम इंडिया में आधार कार्ड जैसा कहते हैं, वो दिखाकर यू कैन बाय अ गन। तो वहां पर गन लॉज आर वेरी 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 इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट इसके ऊपर भी एक यूट्यूब पर वीडियो है, पीपल हैव ऑर्डर्ड गन्स ऑन अमेजन इन अमेरिका। अमेरिका में आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाओ तो दिक्कत है, गन खरीदने जाओ कोई दिक्कत नहीं, और उसको उसी गन को आप सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक में खुद ही कन्वर्ट कर सकते हो। आजकल सारा कुछ इंटरनेट पर है। खैर, इसके ऊपर कभी और बात में, शॉर्ट में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अमेरिका में पिछले 5-6 सालों में चाइल्ड साइकोलॉजी की बड़ी डिमांड बढ़ी है और इस इशू को बड़ा डिस्कस किया गया है, हैविंग डिफिकल्टी इन हैंडलिंग फ्रस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा आया स्कूल में और किसी ने उसको बुली किया, या किसी ने उसके बाल खींचे, या लड़की के बाल में चिंगम लगा दिया, या टीचर ने कुछ मजाक किया और बच्चे ने अपने बैग से गन निकाली और ठा 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 शूट आउट कर। अनफॉर्चुनेटली उस बच्चे को जेल में तक नहीं डाला जा सकता। उसके लिए जिस टाइप के रिफॉर्मेटरी स्कूल्स हैं अमेरिका में, उसके अंदर मैक्सिमम 12 से 18 महीने की बंद, पर जिंदगी भर के लिए उस बच्चे के माथे पर एक दाग लग गया। तो हैविंग डिफिकल्टी in handling frustration. This is the third very important rule in child psychology.
द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इस चीज के ऊपर, और ट्रॉमा एंड सिम्टम्स ऑफ चाइल्डहुड, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट और टॉपिक्स हैं जो मुझे आपको साथ अगली क्लास में डिस्कस करने हैं। और चाइल्डहुड ट्रॉमा के अंदर ना चाहते हुए भी एक हम बहुत सेंसिटिव टॉपिक की बात करेंगे, द अब्यूज ऑफ फीमेल गर्ल चाइल्ड। इट कैन बी बोथ फिजिकल अब्यूज, या आज की डेट में आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार का तो ये इंस्ट्रक्शन है कि 18 साल से कम के बच्चे को आप घर में अपॉइंट नहीं कर सकते एज ए डोमेस्टिक मेड। पर आपने कई बार देखा होगा, अगर आपके घर में कोई छोटा नीस है या कोई छोटी आई वुड से नेफ्यू है, तो उसको उठाने के लिए आप अपने काम वाली का ही बच्चे का इस्तेमाल करते हो। तो काम वाली का बच्चा बच्चा ना होकर वो एक तरह से एक बेबी मेड सर्वेंट बन जाता है, चलो बच्चों के साथ बच्चा खेले। तो वी विल talk about childhood trauma, and we will talk about the influence of childhood and adulthood, and very importantly we will also try to once again, जिन बच्चों ने पहला सेशन नहीं ज्वाइन किया, बहुत शॉर्ट में मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट मैं रिपीट करूंगा, उसके लिए मैं पहले से ही माफी मांग रहा हूँ, क्योंकि द एंटायर थिंग इज बेस्ड ऑन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मेरे वॉच के हिसाब से 4 या 5 मिनट्स बचे हैं, और नाउ आई एम कीपिंग क्वाइट। मे आई प्लीज हम्बली रिक्वेस्ट यू टू शो सम डिसिप्लिन। और अगर एक आप में से एक बच्चा कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट पूछे, तो दूसरा बीच में ना इंटरप्ट करे, यही मेरी आपसे विनम्र निवेदन है। नाउ आई एम कीपिंग क्वाइट एंड वेटिंग फॉर यू टू आंसर। सर मेरा एक डाउट था कि एजुकेशन का चाइल्ड साइकोलॉजी में जो रोल है, तो उसके बाद मतलब जैसा आप उस चाइल्ड साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं जिसमें एजुकेशन का रोल है, या फिर चाइल्ड साइकोलॉजी में एजुकेशन का कोई रोल नहीं है? क्या मैं अभी बोल सकता हूँ? ओके, अब आप प्लीज सुनिए। देखिए, पहली बात तो ये, आप ना मुद्दे को नहीं समझे मुझे लगता है। मैंने एजुकेशन शब्द का तो अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया। मैंने अभी तक पूरे के पूरे अपने 40 मिनट के सेशन में एक बारी भी एजुकेशन की तो बात ही नहीं करी, स्कूल की तो मैंने बात ही नहीं करी। मैंने तो, अब देखिए ना, 0 से लेकर 6 साल के बच्चे के लिए अपने डैडी से पूछो, अपनी मदर से पूछो, क्या वो प्ले स्कूल गए थे? वो तो अब जाकर, हमारे दौर के बाद, मेरे टाइम में भी नहीं, एटलीस्ट मैं भी प्ले स्कूल में नहीं गया। बच्चे की फॉर्मल एजुकेशन तो तब होती थी जब बच्चा 5.5, 6, कई बार इनफैक्ट कई बार 7 साल का हो जाता। तो स्कूल की एजुकेशन में तो बच्चा जाता ही नहीं। व्हाट एम आई ट्राइंग टू से कि हमने चाइल्ड एजुकेशन नहीं हमें पढ़ा रहा। साइकोलॉजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक खाली बर्तन में कैसे खाना बनाया जाए। चाइल्ड का ब्रेन तो खाली है, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही क्लास में, जिन्होंने एकदम टाइम से मुझे ज्वाइन किया था, उन बच्चों से याद करें, मैंने ये बोल दिया था कि चाइल्ड साइकोलॉजी अपने में ही, ये शब्द फ्लॉड शब्द, ये शब्द के ऊपर लोग कहते हैं कि ये शब्द होना ही नहीं चाहिए। चाइल्ड डेवलपमेंट होना चाहिए, एजुकेशन तो बहुत बाद की बात। और फिर आप याद कीजिए, मैंने जो अभी बोला था कि छूले ने दो इन हाथों को, इन चांद सितारों को, नन्हे हाथों को, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। एजुकेशन तो चाइल्ड की साइकोलॉजी को बर्बाद करती है। इनफैक्ट यही मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने की कोशिश करूंगा कि बहुत ज्यादा छोटी उम्र में किताबी एजुकेशन बिल्कुल जरूरी नहीं। इनफैक्ट it is now very 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 common that play schools are flopping in European countries. ये तो हिंदुस्तान में अमीरों की एक शान है कि भाई हमने मदर्स प्राइड में भेज दिया, हमने बच्चे को अपना शेमरॉक में भेज दिया, लिटिल किंगडम में भेज दिया। बट इन रियलिटी अगर आप ध्यान से देखें, तो चाइल्ड एजुकेशन को तो मैंने टच ही नहीं किया। चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर मैंने सिर्फ, आज दोबारा से मैं कह रहा हूँ, इससे पहले हमारा सेशन डिस्कनेक्ट हो जाए, मैंने यहाँ सिर्फ 2 ही मुद्दे पकड़े। एक मुद्दा मैंने क्या किया है कि बच्चे को दिमाग को डिसिप्लिन किया जा सकता है कि नहीं, और उसको मैंने मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट से आपके सामने प्रूव कर दिया, हाँ बच्चे के दिमाग को डिसिप्लिन किया जा सकता है। और उसके असर 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद तक देखने को मिले। और दूसरा मुद्दा मैंने एक चीज इंपॉर्टेंट बताई थी, और वो ये था कि बिहेवियरल डिसऑर्डर्स क्या है, कि पता ही नहीं, बाप ने घर में देखा, बाप को ने कि बंदूक निकालकर माँ को डरा रहा है, चुपके से बाप की बंदूक उठाई अपने फादर की और स्कूल ले आया, और उसने डराने के चक्कर में उंगली पे ऊपर ट्रिगर रखा, हल्का सा दबाया, गोलियां निकल गई। तो वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट चाइल्ड एजुकेशन।
Education is either the Gurukul education or the school education, or what you can call is that sports education, कुछ भी कह लो. We are only talking about कि बेसिक बच्चे के दिमाग को एक ग्रेटिफिकेशन, उसके सामने तुमने एक कंफ्यूजन की चीज रख कर कैसे तुम ये देख सकते हो कि बच्चे अपने दिमाग को डिसिप्लिन कर सकते. और मैंने एक एग्जांपल भी आपको दिया था, बाल हट, कि बच्चे अगर अपनी हट पर आ जाएं तो उनके सामने, मतलब माँ बाप क्या कहते हैं, बड़े बड़े लोगों के सामने नहीं झुकते, पर बच्चे के सामने झुक जाते. Now can someone else ask some other question? I want to give all the other students a chance to ask. कुछ कोई और कुछ बोले. Now I'm keeping quiet. Since nobody is asking me anything, तो मैं सेकंड सेशन की शुरुआत कर रहा हूं और इसी चीज को मैं रिपीट करूंगा. ये जो 2 मिनट अब मैं बोलने जा रहा हूँ, ये सब कुछ मैं रिपीट करूंगा. जो लोग सुन रहे हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल. एनी टाइम वी कैन बी डिस्कनेक्टेड, तो जब तक हम कनेक्टेड है, आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी फर्दर टाइम. तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइल्ड ऑन एडल्ट. भाई ये तो हम सबने सुना है कि बीज अच्छा होगा तभी पौधा स्ट्रांग होगा. पौधा को अगर अच्छे से खाद डालोगे तभी पेड़ की जड़ें मजबूत होंगी, और पेड़ को जितने अच्छे से पालोगे तो वो एक नहीं कई जनरेशन तक चलेगा. The oak tree is said to last for more than 350 years. Do you know why? Because the roots go up to miles and miles deep in the jungle. जो ओक का ट्री होता है, अब ओक को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट द ओक ट्री is said to be very, very influential, very, very strong. So, how is it that childhood and its experiences affect adult? ये एक अपने में बहुत बड़ा मुद्दा है. इसीलिए आज, आई डोंट नो आप में से कितनों को पता है, स्किल डेवलपमेंट, आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट एक नया वर्ड आया, पर आप में से शायद ही किसी को पता है कि ये 1980 में इस वर्ल्ड का एक सबसे गरीब देश, वर्ल्ड के टोटल 10 सबसे गरीब देशों में से रोमानिया ने